कौन कौन सी दो कमरे थे उसमें? पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। हाँ, एक पवित्र स्थान था और एक परम पवित्र स्थान था। पे तो हम सीमेंट का घर नहीं बना रहे थे, तो हम प्रभु ने क्या कहा था, वहां पर एक बड़ा सा कर्टन लगा दिया था कि एक जगह से दूसरी जगह को डिवाइड करने के लिए एक बड़ा सा कर्टन लगा दिया था। देखो, ये पवित्र स्थान है, ये परम पवित्र, इसके बीच में ये कर्टन लगा दिए थे प्रभु ने। अब जो ये जो पवित्र स्थान और पवित्र स्थान था, इसमें जो परम पवित्र स्थान था उसमें क्या था, साक्षी का संदूक रखा था। क्या रखा हुआ था? सब एक बार माइक खोल के बताएंगे। साक्षी पत्र का संदूक। साक्षी पद का संदूक। और कितना टाइम लगा था, प्रभु ने मूसा को कितने दिनों में समझाया था, कितने डेज में? 40। वेरी गुड। तो आप ध्यान से सुनना, बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो ये प्रभु ने बोला था कि जो परम पवित्र स्थान था उसमें साक्षी का संदूक या मिलाप वाले तंबू में ये रखा गया था। वाचा का संदूक भी कहा जाता है। जो पवित्र स्थान था उसमें जो थी, क्या क्या थी, दो तीन चीजें होती थी। एक दीवट होती थी, एक धूप वेदी होती थी और एक मेज होती थी। मेड होती थी। ठीक है, ये तीन चीजें होती थी। कौन कौन सी चीजें होती थी? दीवट, धूपवेदी और मेज। हाँ, वो कौन सी में जगह, कौन सी जगह, कौन सी जगह रखी गई थी ये? कौन से स्थान पर, कौन पवित्र से स्थान में। हाँ जी, पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में पवित्र स्थान में तीन चीजें होती थी। और परम पवित्र स्थान में क्या रखा होता था? साक्षी पत्र का संदूक। साक्षी पत्र का संदूक। ठीक है, ये तीन चीजें होती थी। ठीक है, तीन चीजें किसमें होती थी? थ्री थिंग्स। अब क्या था, बाहर जो था, बाहर होता था आंगन। आंगन में क्या होता था, आंगन में एक होमवेदी होती थी और एक हौदी होती थी। आ, तो कितनी कितनी जगह हो गई घर के अंदर? दो रूम्स हो गए। दो रूम्स में क्या क्या था? टू रूम्स में एक एक को बोलते थे पवित्र स्थान, एक को बोलते थे परम पवित्र स्थान। और परम पवित्र। बाहर क्या आ गया, आंगन आ गया। आंगन में क्या होने लगी, होमवेदी और होमवेदी होदी। हौदी। अब आप देखो, हमारा घर होता है, हमारे घर के अंदर ये सारी चीजें होती है। परमेश्वर का घर था, ये सारी चीजें थी। हमारे घर में तो क्या होता है, सोफा होते, चेयर्स होते, बेड्स होते, रेफ्रिजरेटर होता है। तो ये सब ये घर में होता है क्या? हमारे घर में होता है क्या? होता है या नहीं नहीं। होता? नहीं। यस। नहीं होता। नहीं होता ना। तो इस इन सारी चीजों का भी परमेश्वर की जो मिलाप वाला तंबू था, इस सब का एक मीनिंग होता था। ठीक है। अब क्या था कि पूरा मिलाप वाला तंबू था, ये कौन से में था, मतलब किस शेप में था? पिछली बार निशा दीदी ने बताया था ना, आपको एक गेम भी खिलाया था शायद ऐसा वाला। कौन से शेप में था? ट्राइंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। इतना भी प्रभु ने मूसा को बताया था कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। 20 क्यूबिट्स लंबा और 10 क्यूबिट्स चौड़ा होना चाहिए, ये भी प्रभु ने उनको बताया था। तो मिलाप वाले तंबू में क्या क्या चीजें थी, आप मुझे बताओ। कितने रूम्स थे? दो। कौन कौन से रूम्स थे? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। पवित्र। अच्छा। पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान में क्या क्या चीजें होती थी? धूपवेदी, दीवट और मेज। वेरी गुड। अब आप नहीं बोलोगे सृष्टि, अंदर आने के लिए डोर्स होते हैं नहीं होते? यस दीदी। यहाँ पे एंट्री करने के लिए यहाँ पे कोई डोर वगैरह नहीं होता था, यहाँ पे ओनली एक कर्टन होता था। ओनली इसमें एंट्री करने का एक ही गेट होता था, ये जो कर्टन होता था इसका। और कर्टन भी जो था स्पेसिफिकली कलर से बना होता था। कौन कौन से कलर से बना होता था, पिछली बार बताया था ना आपको, बताओ मुझे। पर्पल और ब्लू। पर्पल और और रेड। blue। और एक और था, रेड। एक और कलर होता था। रेड, पर्पल और ब्लू। और एक व्हाइट कलर भी था। ठीक है वाइट। है ना? इन कलर से बनता था। तो क्या ये फेवरेट कलर्स थे क्या प्रभु के? यही कलर्स प्रभु को अच्छे लगते थे क्या? ये फेवरेट कलर्स थे प्रभु के, बताओ मुझे। नहीं। नहीं। तो ये ऐसा नहीं था कि ये फेवरेट कलर्स थे, पर इन जो ये जो कलर्स थे, इन सबका एक मीनिंग था। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर का अच्छा क्या होता है? ब्लू कलर का क्या देखते हो आप, सबसे पहले क्या देखते आकाश। हो? हाँ, आकाश। तो आकाश जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। परी रूही, आप अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लो।
तो आकाश ब्लू कलर का होता है। तो इससे क्या सिखाया जाता था, इससे ये सिखाया जाता था कि परमेश्वर जो है आसमान में बहुत दूर है और हम उनके पास इतनी जल्दी जा नहीं सकते, और वो बहुत पवित्र है। ठीक है। और नेक्स्ट कलर जो होता था वो था पर्पल। पर्पल जो कलर था वो वहां पर जो बहुत जो राजा महाराजा होते थे ना, जो बड़े बड़े लोग, जो प्रीस्ट याजक होते थे, वो लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे। छोटे छोटे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो आजकल हम सभी कलर्स पहनते हैं ना, पर वहां पर क्योंकि वहां हम तो किसी भी कोई सा भी कलर पहन सकते हैं, कैसे भी हम चाहे तो पर्पल कलर भी पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चर करके बनाया जा सकता था। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो पर्पल कलर था वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, बहुत महंगा होता था। तो इसलिए जो थे महाराजा याजक वगैरह, ये लोग पहनते थे, क्योंकि परमेश्वर हमारे महान परमेश्वर हैं। और वो जो है पर्पल कलर ये शो करता था कि प्रभु हमारे महान परमेश्वर हैं, और उनके उनके द्वारा वो इतनी दूर से आकाश से हमारे लिए नीचे पृथ्वी पर आए, जिससे कि उन्होंने हमारे लिए जान दे दी। और इतने इतने पर्पल कलर इतना वैल्यूबल होता था, और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे इतने वैल्यूबल थे कि वो उनको स्वर्ग छोड़कर, मतलब इतनी अच्छी जगह छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तो अगर आपको कोई बोले कि चलो आप, जैसे कि आप किसी घर, जैसे कि आपका बहुत अच्छा घर है, और आपको किसी छोटे मोटे टेंट में आने को बोले, तो आप आ जाओगे, हाँ या नहीं में जवाब देना। नहीं। नहीं आ पाओगे ना। पर प्रभु के पास तो सब कुछ था, प्रभु चाहता तो सब सब कुछ कर सकते थे, पर प्रभु हमारे लिए आ गए। क्यों? क्यों आए हमारे लिए इतनी अच्छी जगह छोड़ के? मैं तो नहीं जा सकती, इतनी अच्छी चीजें छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों आए प्रभु? अच्छा, आप बताओ अपनी समझ से कि क्यों आए प्रभु हमारे। क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है वेरी और गुड। जगत से। हाँ, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें, वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी हमारे लिए छोड़ दी। ठीक है। और जो रेड कलर है, रेड कलर की एक कहानी होती है। एक है ना, वॉर्म होता है, क्रिम्सन वॉर्म होता है। वो क्या करता है, जब जब वो अपने बेबीज को, बेबीज उसके होते हैं ना, तो उनको उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सारा मम्मी का जो फ्लैश है, मम्मी का जो भी है ना, वो सारा कुछ खा लेते हैं, और वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग होकर वो जी जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए इस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। और जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर जो हमें दिखाता है पवित्रता के बारे में, कि प्रभु पवित्र हैं। तो जब प्रभु का लहू जो है, जब जैसे वो क्रिम्सन कलर जो था उसको खाकर वो बच्चे स्ट्रांग हो गए, वैसे प्रभु का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम माफी मांगे तो प्रभु हमें शुद्ध कर देगा। यदि हम सच्चे मन से माफी मांगे कि हम पापी हैं, और मैं अपने सारे पाप को मानती हूँ, तो उसका लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। तो ये 4 कलर्स थे। कौन कौन से कलर्स थे? ब्लू, पर्पल, रेड और व्हाइट। ब्लू। अभिषेक आप बोलो। अभिषेक, अभिषेक आप हो ना? पर्पल, ब्लू, पर्पल, ब्लू, रेड, व्हाइट। ओके, गुड। ये क्या था, ये किसके लिए बनाए गए थे? कर्टन्स, कर्टन किसके लिए बनाए गए थे? जूनियर संडे स्कूल बताएंगे। आस्था आप बोलो, आप बताओ, ये कलर्स कहाँ लगाए गए थे? एक नहीं, आस्था बोलेगी, ओनली आस्था बोलेगी। आस्था बताइए कर्टन के लिए। कर्टन इसलिए हाँ। लगाए गए थे कि लोग अंदर और बाहर आ सके। अच्छा, वो एक तरह का क्या होता था, एक तरह का हम क्या मान सकते हैं? ये हाँ, गेट था। वेरी गुड, थैंक यू। अब अब हम आगे देखते हैं कि ये जो मिलाप वाले तंबू के बाद हम आगे देखेंगे कि प्रभु ने ये होम वेदी, जो जो आंगन होता था इसमें होम वेदी होती थी। होम वेदी में ये लोग, ये जो लोग थे, ये बलि चढ़ाने के लिए देते थे। अब हम क्या होता था कि हमारे यहाँ पर हम अभी तो हम क्या करते हैं कि हम बोल देते प्रभु प्रभु, मैंने ना आज इससे ना मेरी बहन से मैंने झूठ बोल दिया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दीजिए मुझे, मैं आपसे इस चीज की माफी मांगती हूँ। पर पहले क्या होता था, अभी देखो कितना इजी है। पहले क्या होता था, पहले अगर कोई भी पाप हो जाता था तो इनको इसके लिए जो है बलि चढ़ानी होती थी। बड़ी बलि किसकी होती थी? बलि जो होती थी जानवरों की होती थी। अगर आपके पास अ, अगर कहीं से आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी इनको कहीं ना कहीं से करके ये बलि चढ़ानी होती थी। और बलि चढ़ाने के लिए पहले जो होते थे, एक याजक होते थे और एक महायाजक होते थे।
ये किसका बना होता था? ब्राउन्स का होता था, तांबे का बना होता था। किसका बना होता था जहां पर बलि तांबे। चढ़ाई जाती? हाँ, तांबे का बना होता था। और उसके पास ही क्या हौद होता था? हौद क्या होता है? हौद में पानी भरा होता है, जिसमें कि ये लोग अपने आप को साफ करते थे। ठीक है, में हौद में हम नहा सकते थे। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो क्या अपने आप को, आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को साफ कर रहे हैं ना। तो ये नहाने के लिए नहीं होता था, नहाने घर के लिए होता था। पर ये जो हौद था, ये जो जो भी बलि चढ़ाते थे ये याजक लोग, जो भी बलि चढ़ाते थे, वो यहाँ पर उन्हें साफ करते थे। पर बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाने के बाद ये इसमें अपने हैंड वॉश करते थे, जो भी गंदगी होती थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी अंदर जो है अनक्लीन होके नहीं जाएगा। तो ये जो हौदी होती थी, हौदी के अंदर जो ये पानी होता था, इसमें एक मिरर भी होता था। मिरर में हम देख सकते हैं कि हमारे हाथ कहाँ कहाँ से गंदे हो गए, क्योंकि वो लोग साफ, जो बलि चढ़ाते थे उनकी उस सब चीजों को साफ करते थे, साफ करते, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें गंदगी उनके लग सकती थी। तो देखो परमेश्वर कितना अच्छा प्रयोजन किया वहां पर, कि हम ऐसे तो देख नहीं सकते कहाँ कहाँ हमारे गंदगी लगी है। तो वहां पे परमेश्वर ने एक मिरर भी रख दिया, जिससे कि हम देख सकें कि वहां पर कहीं हमारे गंदगी तो नहीं लगी, और हम उसे वहां पर साफ कर लें। ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब इसका मीनिंग जो है, बेसिकली परमेश्वर का जो वचन है, वो हमारे लिए एक ऐना जैसे मिरर होता है, वो है। जब हम कोई भी गलत काम करते हैं, तो हम उससे सहायता, उस वचन से हम सहायता मांग सकते हैं। प्रभु हमें बताता है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। या कोई भी गलत बात हम करते हैं, तो प्रभु का वचन जो है, वो हमें बताता है कि हम कहाँ से अपने आप को सही कर सकते हैं। इस हौदी का ये मतलब होता था। ठीक है। तो जब हम प्रभु का वचन जो है, वो जब आप लेते हैं, तो हम उसके द्वारा और प्रभु के लहू के द्वारा हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। दीवट के बाद, दीवट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लैम्प स्टैंड भी कहा जाता है। अच्छा, ये दीवट जो है, इसमें कितने दीपक हैं? आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना? तो ये क्या होता था कि पहले जब तंबू में रहते थे लोग, तो उसमें क्या होता था, लेकिन रात में जो है अंधेरा हो जाता था। तो क्या होता था, अंधेरा होने की वजह से वहां पे क्या इलेक्ट्रिसिटी होती थी क्या? नहीं, वहां इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं होती थी। तो वहां पे क्या होता था, दीपक जलाए जाते थे। ये जो लैम्प स्टैंड है, ये दीवट जलाए जाते थे। और इसमें 7 लैम्प्स होते थे, 7 दीपक होते थे। तो क्या होता था कि ये इसमें जो तेल डाला जाता था, अब तेल किसका डलता था? तेल जो था, जैतून का तेल डाला जाता था, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है, ये किससे निकलता है? ये ऑलिव एक छोटा सा फ्रूट होता है ना? उसको बहुत जोर से प्रेस करते हैं, उसके बाद वो जो है, उसमें से ऑयल निकलता है। तो जैसे नींबू को हम प्रेस करते हैं ना, तो उसमें से जूस निकलता है, वैसे इसमें से ऑयल निकलता था। तो ये जो याजक है ना, ये देखो आप देख रहे हो कि जैसे याजक लोग जो है, ये यहाँ पर जो है, इसमें जो ऑयल डालते, अब जो फर्स्ट टाइम जब वो प्रेस करते थे ना ऑलिव्स को, तो उसमें बड़ा अच्छा सा ऑयल निकलता था। लेकिन जो सेकंड और थर्ड टाइम प्रेस करते थे ना, तो वो अच्छा सा नहीं निकलता था। तो जो पहला वाला जो ऑलिव्स थे ना, उसका जो ऑयल निकलता था, वो दीवट में ये याजक लोग डालते थे। और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई थी कि आपको ना ये सारी जो दीवट है ना, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इनकी सफाई वगैरह सारा कुछ यही करे। ठीक है। तो ये लोग, याजक लोग, ये जो दीवट है, पूरे टाइम जला के रखते थे, उसका पूरी अच्छे से रख रखाव करते थे कि इसमें तेल तो कम नहीं हो रहा, कहीं से कुछ कुछ चली कुछ चीज तो नहीं चली गई, जिससे कि ये दीवट बंद हो जाए। तो ये सारी चीजें वो उसका ध्यान रखते थे। वैसे ही इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, आत्मिक जो इसका मतलब है दीवट का, वो ये है कि हम जो है इस संसार में लाइट। कैसे लाइट है कि हम जो है अपने दूसरों से डिफरेंट है। मतलब कि जैसे कि आपके साथ कभी हुआ है कि आपको कभी किसी ने बोला हो कि आप ऐसे क्यों, आप क्यों डिफरेंट हो, सब तो ये करते हैं, आप क्यों नहीं करते? नहीं, आपके साथ नहीं हुआ? अच्छा, मेरे साथ तो हुआ है। मेरे साथ जब मैं ऑफिस में काम करती हूँ, तो वो जो है,
हमें प्रसाद सर्व करते हैं। तो मैंने प्रसाद खाने से मना कर दिया। तो मेरा जो कुलीग है वो मेरे से बोलता है सब तो खाते हैं तो आप क्यों नहीं खाते हो? तो उस टाइम हम उनसे प्रभु का वचन शेयर कर सकते हैं कि हम प्रसाद क्यों नहीं खाते। तो ये उस समय क्योंकि हम उनसे डिफरेंट है, हम हमारे जीवन से क्या प्रभु को झलकना चाहिए। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम प्रभु के लिए एक लाइट बन सके। तो ये है इसका स्पिरिचुअल मीनिंग। जैसे कि प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन हमारे लिए जो होता है वो दीपक होता है। जब हम क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है ना, हमें नहीं पता अभी थोड़े दिन बाद, थोड़ी सी 1-2 मिनट बाद क्या हो जाएगा। हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं मालूम कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु का वचन है वो हमें बताता है कि ये हमारे लिए उजियाला है। वो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। आप किसी से पूछ सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। आप किससे पूछते हो? किसी से पूछते हो आप मम्मी क्या सही है पापा क्या सही है, आप किससे पूछते हो? मम्मी से। और किससे पूछ सकते हैं जो हमें सही बता सके, बिल्कुल राइट। प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह से, जो हमें बता सके कि सही क्या है। तो वो कैसे पूछ सकते हैं हम? किसके थ्रू पूछ सकेंगे? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज रात वाले तंबू के बारे में सीखा कि इसमें हाँ कितने कमरे होते हैं और उन सबका हाँ क्या मतलब। हाँ। और क्या सीखा? और जब हम क्या चले जाते हैं, जब हमें कुछ पता नहीं चलता या सही गलत का नहीं पता चलता, तो हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और किसके किसके द्वारा हमारा छुटकारा हो सकता है? हम किसके? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी हर चीज, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें छुटकारा मिल सकता है। ठीक है। हो अब सकता है। नेक्स्ट, अब ये मेमोरी वर्ड्स आपको याद करनी है। तो मैं पहले एक बार वर्ड्स बोलूंगी, फिर आपको एक एक जो है वर्ड है वो आपको बोलना है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता 145 का 8। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीसस है ना, वो बहुत अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर है। जो और जल्दी से गुस्सा नहीं होते, जैसे कि हम एकदम से गुस्सा आ जाता है ना किसी भी चीज पे, एकदम से गुस्सा नहीं करते। वो प्यार प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, दया दिखाने वाले परमेश्वर हैं, वो एकदम से गुस्सा नहीं होते। तो ये है भजन संहिता 145 का 8। तो अब आप बोलो, मैं एक एक वर्ड बोलूंगी, नेक्स्ट वर्ड आपको बोलना है। मैं एक बार फिर से वर्ड्स बोल रही हूँ। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले और अति करुणा में है। यहोवा। अब आप बोलो, सब अपना माइक ऑन कर लो। यहोवा। मैं एक वर्ड बोलूंगी, उसका नेक्स्ट वर्ड आपको बोलना है। माइक ऑन और कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन कर दिया। दृष्टि आप भी कर लो प्लीज, परी रूही। हाँ, मैं एक वर्ड बोलूंगी, नेक्स्ट वर्ड आपको बोलना है। यहुआ अनुग्रह और दयालु विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणा है। एक बार फिर से बोलेंगे, लास्ट वर्ड हम सब साथ बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सब माइक ऑन करके बोलेंगे। यहुआ। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसे रिपीट नहीं करना है, नेक्स्ट वर्ड आपको बोलना, ठीक है। यहुआ अनुग्रहकारी और दयालु विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति है करुणा है सब एक साथ बोलो। ठीक है, ये बोलते हैं भजन संहिता 145 का 8। ठीक है, ये सब लर्न करके आएंगे। ठीक है, ये सब लर्न करके आएंगे। ठीक है। अब प्रार्थना कौन करेगा? एक बच्चा करेगा। अब कौन करेगा प्रार्थना? हाँ जी, करिए। परी रूही, परी है रूही है? आपका नाम बताओ पहले तो। हाँ, रूही रूही।
अच्छा जी, प्रार्थना कीजिए। वादन अधिकारी मेरे पैर पवित्र मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये सुंदर दिन दिखाया मेरे पैर पवित्र मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मीटिंग का नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखा उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। शैतान की हर देखी अनदेखी चालों से हमें बचाए रखा उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। जो दीदी ने हमें आज सिखाया वो हम अगले संडे दीदी जब पूछती है कि आपका पिछले संडे क्या सीखा, तो हम जैसे बताता है वैसे इस संडे की भी पिछले संडे बताया जो दीदी ने हमें सिखाया। मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और जो दीदी हमें सिखाती है उनको भी आशीष दे मेरे पैर पवित्र परमेश्वर। ये छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। सब बच्चों को जय मसीह की नेक्स्ट नेक्स्ट में आप प्लीज याद करके आना, ठीक है? जय मजा आया नहीं मसीह आया? दीदी। जय मसीह की बेटा। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की जय दीदी। मसीह की बेटा। आस्था कौन सी है, रूही कौन सी है? रूही के बाल खुले हैं, वो है ना रूही? हाँ, जय दीदी। हाँ या नहीं बता दो। अच्छा दीदी रूही